दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया। उन्होंने कह दिया कि 2 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अभी तक इसी बात का कोई भी ऐलान नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा कर दी है कि 2 दिनों के अंदर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। सवाल ये उठता है कि 177 दिन जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा, जब लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, और अब जेल से आते ही अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफा सौंपने की बात क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो देश की जनता और दिल्ली की जनता से कहना चाहते हैं कि जब तक वो ईमानदार साबित नहीं हो जाते हैं, उनका केस जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया वो दिल्ली की गद्दी पर तब तक विराजमान नहीं होंगे जब तक जनता को वो साबित नहीं कर देते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी घोटाले में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा चाहे इस केस को चलने में कितने भी साल लग जाएं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा क्या हुआ जो अरविंद केजरीवाल 177 दिन तक जेल में रहने के बाद इस्तीफा नहीं सौंपा, इतना प्रेशर बनने के बाद भी, और अचानक 2 दिन में इस्तीफा देने की बात कर दी। आपको बता दें कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल बड़ी ही मुश्किलों में फंस सकते हैं। इसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने की बात करें तो 8 अप्रैल को विधानसभा सत्र बुलाया गया था। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही इनको दोबारा विधानसभा सत्र बुलाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली वो 2 शर्तों पर मिली है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक तो अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, और दूसरा मुख्यमंत्री ऑफिस भी नहीं जाएंगे। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल के पास कोई पावर या शक्तियां नहीं रहेंगी तो वो काम कैसे करेंगे, आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करेगी। और ये भी कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री सत्र नहीं बुला पाएंगे, जो 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी होता है, तो ऐसे में जो असेंबली है वो भंग हो जाएगी और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और सरकार गिर जाएगी। फिर ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता जो फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं दिल्ली के वो कब हों। और इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जिससे आम आदमी पार्टी और दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की बनी रहे और सरकार चलती रहे। आने वाले टाइम में जो चुनाव भी तरीके से हो पाएँ, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी जब असेंबली भंग हो गई थी तो उसके बाद चुनाव नहीं हो पाए, जहाँ 6 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं। और सेम यही हाल दिल्ली में भी हो जाएगा। और इसके लिए एक ये भी है कि एलजी चाहें तो विधानसभा सत्र बुला सकते हैं, लेकिन एलजी अपने क्या कहते हैं संविधान का फायदा उठाएंगे, और ऐसे में उसके लिए कई सारी सिफारिश अरविंद केजरीवाल को एलजी से करनी पड़ेगी। और उसमें भी अरविंद केजरीवाल को हिस्सा नहीं लेने की वजह से इस मीटिंग को भी सर्वदा जो कहते हैं सही तरीके से नहीं चल पाएगी। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को ये फैसला या कहें अरविंद केजरीवाल को पहले नहीं लेना चाहिए था? जिस तरह से दिल्ली की जनता 177 दिन से बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली में अपना सर्वाइव कर रही थी, कोई भी वहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में थे। लेकिन दिल्ली का कहें कि उनके जो मेन अरविंद केजरीवाल मुखिया हैं, और मुखिया के बिना दिल्ली की सरकार चल रही थी। लेकिन अब ये बड़ी बात सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि कई दावेदार हैं, कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कौन सा ऐसा खास चेहरा होगा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। एक तरफ बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर हो रही कि अरविंद केजरीवाल एक तो घोटाले में फंसे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के बारे में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सोचते। बीजेपी ने आज भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा बहुत पहले देना चाहिए था, जो वो इस्तीफा आज देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली में अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बचा चुके हैं। और आपको बताएं देश में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो दिल्ली में ही सिर्फ मजबूत स्थिति में, इसके अलावा आम आदमी पार्टी कहीं भी इतनी बहुमत से ना जीती है और ना ही मजबूत स्थिति में। और ऐसे में अगर दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लग जाए तो आम आदमी पार्टी कहें तो एकदम बैक फुट पर पहुँच जाएगी। और केजरीवाल का इस्तीफा ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लिए एक ऑक्सीजन वाला शामिल होगा, और इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को ही होगा। अब कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को भी बड़ा चेहरा बना सकते हैं अपने बाद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया। आखिर कौन बैठेगा इस बात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार उसी तरह से है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो जेल इसीलिए गए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहें और दिल्ली की सरकार चलाए, जनता के लिए भला करें। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा ही इसीलिए गया है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर सके। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के होते हुए, आम आदमी पार्टी के होते हुए भाजपा कभी भी दिल्ली की गद्दी पर काबिज नहीं हो पाएगी, वो कितनी भी कोशिश कर ले। और इसके ही चलते षड्यंत्र रचा गया। क्या वाकई ये षड्यंत्र? क्योंकि जिस तरह से ईडी, सीबीआई लगातार आम आदमी पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, या फिर जितने भी तमाम नेता हैं, इन पर लगातार
आरोप लगाती रही है और सबूत भी दिखाती रही है। और केजरीवाल को जो जमानत दी गई कोर्ट से वो इसी तरह दी गई कि इतने दिनों तक किसी आदमी को जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता जेल में नहीं रख सकते, और जमानत जो है वो उनका कानूनी अधिकार है और संवैधानिक अधिकार होते हुए उनको जमानत दी गई है। उसके साथ शर्तें भी लगाई कि अरविंद केजरीवाल किसी भी मुख्यमंत्री की जो उनकी शक्तियाँ हैं या फिर कहें उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल नहीं ले सकते हैं, कोई नीति नहीं बना सकते हैं, दिल्ली के हित में अरविंद केजरीवाल किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते हैं। उनको मुख्यमंत्री ऑफिस तक जाने से साफ मना कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि 2 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़े, यानी कि कहें अरविंद केजरीवाल के हाथ एक तरह गद्दी पर वो बैठे भी रहते तो बिल्कुल बंधे रहेंगे, वो कोई मतलब डमी मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे जिसमें उनका कोई फैसला नहीं होगा, कोई उनका हाथ नहीं होगा, कोई रोल कर ही नहीं सकते, सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर तो रहेंगे लेकिन उनके पास कोई शक्तियां नहीं जिनका वो उपयोग कर पाए। और शायद यही वजह सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है।